नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 17 फरवरी 2025 मंडे। आज है फ्राइडे 14 फरवरी। आज था वैलेंटाइंस डे और वो हुआ ख़त्म, डाउन। सभी लोग बोलते थे वैलेंटाइंस डे को अप मूव मिलेगा, कुछ नहीं मिला क्योंकि हमारा टेक्निकल चार्ट था, वो था वीक। अब नेक्स्ट वीक के लिए करते हैं क्या। ये रहा सेंसेक्स का मंथली चार्ट। क्या लगता है इसमें लोअर लो ही देख रहे हैं आप। जब लोअर लो देखेंगे तो हेड डाउन। कहाँ तक आ सकता है? यहाँ तक आ सकता है, 74,000 पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक पॉसिबिलिटी आने की बस। तो हम कहेंगे इसको, यहाँ पर लिखते हैं एरो डाउन और लिखेंगे वीक, क्योंकि मंथली चार्ट वीक है। अब तो आधा महीना हुआ है। ये रहा वीकली चार्ट। आज फ्राइडे है तो ये वीकली चार्ट भी ख़त्म हो चुका है। क्या लगता है इसमें? इतना बड़ा जो बार है उतना ही बड़ा ये ग्रीन बार है, लगभग सेम है। इधर हमने एक अपमूव देखा, कुछ खास नहीं था। ये भी कुछ खास नहीं है। ये नीचे आया तो ये भी नीचे आया, अच्छी बात है। यहाँ पर दो बातें देखने को मिलती है। ये जो बॉटम है लो का, मार्क कर दो। यहाँ जो बॉटम है लो का वो ये है, एक लो है, ये दो सुबह, लगभग सेम ही है। ये अच्छी बात है। संभल सकता है तो संभल सकता है, अगर नहीं संभला तो ये भी टूट जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको देखना पड़ेगा अंदर जाकर डेली बार में। डेली में क्या नज़र आता है? वेल, ये रहा डेली बार सेंसेक्स का। इसमें क्या नज़र आता है? इसमें नज़र आता है एक बार लो, ये दूसरा और ये तीसरा। एंड में थोड़ा अप मूव मिला तो हो सकता है ये तीसरी बार होल्ड करेगा। अगर अप मूव मिलेगा, पॉसिबिलिटी है अप मूव मिलने की, मैं कहूँगा अब पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ, लेकिन जो अप मूव मिले भी ना तो यहाँ तक मिलेगा, 77,500 तक मिल सकता है। क्या ये अप मूव में स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी? नहीं होगी। हम कहेंगे इसको डेड कैट बाउंस। अप मूव में वीक अप मूव, शॉर्ट कवरिंग अप मूव बोलेंगे, लेकिन उसमें ताकत नहीं होगी। ताकत आने के लिए उसको क्रॉस करना पड़ेगा 80,000 के करीब, 79-80,000 क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक वो क्रॉस नहीं करता, जो भी अप मूव मिलेगा ना, हम उसके ऊपर शक करेंगे। मैं तो डाउट करूँगा। लेकिन और एक बात है, हो सकता है थोड़ा यहाँ पर और ट्रेड बने, यहाँ और ट्रेड बने, पॉसिबल है। और उसके बाद अगर ये टूटा ना लो का 75,600, फिर तो भारी गिरावट आएगी। ऐसे डाउन पत्थर जैसे गिरता है ना, वैसा आएगा। इतना संभल देना, बस इतना समझ लेना। अब देखते हैं इंट्राडे में कुछ मिलता है कि इंट्राडे में। ये रहा इंट्राडे। इंट्राडे में जो आज अपमूव मिला है, ये लास्ट के 1 घंटे में ये शॉर्ट कवरिंग था। कौन से, किसने शॉर्ट किया, कवर किया? जिन्होंने यहाँ पर से शॉर्ट किया ना, उन्होंने कवर किया, और कुछ नहीं। ये वीक शॉर्ट कवरिंग है, कोई स्ट्रांग नहीं है इसके अंदर, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। रियल होगा जब ये 76,800 जब पार कर लेगा, उसके बाद कहेंगे हाई थोड़ी अपमूव मिले। लेकिन ये तो फेक अपमूव है। जो वीक प्लेयर्स थे जिन्होंने शॉर्ट किया, बोला आज फ्राइडे है, चलो घर पे पैसा लेके जाओ, उन्होंने किया है, वरना इसमें ताकत नहीं आती, नज़र आती। एनीवे, ये तो रहा सेंसेक्स का। अब देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी तो मंथली चार्ट बिल्कुल अब तक स्ट्रेंथ नहीं है ना। ये लो, दूसरा लो, 5 महीने से लो है। हो सकता है लो और भी देखने को मिले, 22,000 भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। 15 दिन और बाकी है, आज तो 14 तारीख है। तो मैं बोलूँगा इसको डाउन, और ये वीक, ये तो समझना पड़ेगा। अब देखते हैं शायद वीकली में कुछ नज़र आता है क्या। वीकली में तो ऐसा है, ये जो रेड बार है, कहाँ गया, इसको मैंने मार्क नहीं किया। ये जो रेड बार है ना, इसने इस ग्रीन को खा लिया। ये ऊपर गया था, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया। इसका मतलब नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको मान के चलना चाहिए नीचे है। अपमूव हमको कब मिलेगा? अपमूव जब मिलेगा जब ये 24,000 पार कर लेगा करीब। तब तक जो भी अपमूव मिलेगा ना, मैं उस अपमूव को डाउट करूँगा वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस के हिसाब से। यस, डाउट करूँगा, उस पर विश्वास नहीं करूँगा। ऐसे बहुत अपमूव देखे हैं।
ये भी अप मूव देखा, ये भी अप मूव देखा, फेल हो गया ना। तो अप मूव मिलेगा, फेल होगा जब तक कि उसमें ताकत नहीं आती। अब रहेगा ये डेली बार। ये डेली में क्या नज़र आता है, ये डेली चार्ट में लगातार देखिए डाउन 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 डाउन, अब तक डाउन। कितने बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 बार डाउन तो हम सोचते हैं कि शायद एक बाउंस मिलेगा। हम नॉर्मली सोचते हैं हो सकता है एक बाउंस मिले, इतना गिर गया है। लेकिन उस बाउंस को डेड कैट बाउंस भी बोल सकते हैं, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग बाउंस हो। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये लो और ये लो लगभग सेम है। ये हमने कहा था 22,800, कल ही बात की थी हमने 22,800। अगर ये 22,800 तोड़ता है ना तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट आएगी, वाटरफॉल, इतना बड़ा बार बनेगा नीचे। लेकिन उसके लिए थोड़ा अपमूव मिल भी जाए यहाँ पर, और उसके बाद भी अगर एक हफ्ते या दो दिन 10 दिन के बाद भी टूटे 22,800, जो गिरावट आएगी ना करीब 500-700 पॉइंट की आएगी निफ्टी में। तो इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन अपमूव जो भी मिलेगा मैं उस पर भरोसा नहीं करूँगा, जब तक कि हो सकता है मंडे को कुछ हो तो उसके बाद चेंज कर लूँगा मैं व्यू। लेकिन फिलहाल डाउन है मूव। अब रहा इंट्राडे बार, ये रहा निफ्टी का। ये लास्ट के 1 घंटे का जो बार है ना, ये इन्होंने जो शॉर्ट्स किया है यहाँ पर उन्होंने कवर किया है, बस इसमें ताकत नहीं है। ये तो जो छोटे छोटे चूहे होते हैं ना उन्होंने कवर किया है। लेकिन एक बात है, ये डबल बॉटम है। अगर ये यहाँ पर आके ट्रेड करने के बाद, यहाँ ट्रेड करने के बाद अगर ये टूटा ना, तो जैसे कि मैंने बताया भारी गिरावट आ सकती है। यस, वाटरफॉल पैटर्न बन सकता है। अब बनता है कि नहीं बनता है वो तो मालूम पड़ेगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी होगा। अब रही बैंक निफ्टी के बाद, बैंक निफ्टी क्या लगता है? वेल बैंक निफ्टी ऐसा है, ये तो हमने तोड़ा था, ये 1 महीना, दूसरा महीना, ये आधा महीना है डाउन। इनसाइड डे बना है, बड़े बार के अंदर बना हुआ है, लेकिन है डाउन। पॉसिबल है कि यहाँ तक आ सकता है ये जोन 48,000 47,000 भी पॉसिबल है। अब तो खाली 15 दिन हुए ना, 14 दिन हुए। अब 17 तारीख को देखें, ये आधा महीना बाकी है। अब देखते हैं वीकली में शायद कुछ देखने को मिले। वीकली में जब बार देखता हूँ मैं तो क्या नज़र आता है, ये तो डाउन था, ये डाउन था, फिर एक अप मूव मिला, फिर ये डाउन शुरू हुआ है, और ये अब लगभग इस ग्रीन को खा गया। तो मतलब नीचे आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, 48,000 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन है तो डाउन ना। अब देखते हैं शायद डेली में कुछ है क्या ना, डेली में तो कुछ नहीं। ये डाउन कहाँ गया, इसको पहले ये डाउन, ये डाउन, ये भी डाउन। हाँ 2 बार बाउंस मिला है यहाँ से और एक बाउंस मिला है, लेकिन है तो डाउन ना। क्या करें, इसमें काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा इट्स डाउन और वीक है। खाली ये मुझे 2 वीक है ना, ये 2 वीक ये सपोर्ट नज़र आते हैं। थोड़ा अप मूव मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस वीक को रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन देखते हैं इंट्राडे में कुछ नज़र आता है क्या। इंट्राडे में वही हाल, इतना डाउन, कहाँ गया ये, इतना डाउन, ये दूसरा डाउन, और ये जो है ना ये शॉर्ट कवरिंग है। जैसे कि इन्होंने जो शॉर्ट किया उन्होंने कवर किया यहाँ पर, और कुछ नहीं। और ये टूटेगा ना ये लेवल 48,800 जो हमने कल बात की थी, तो फिर एक बड़ी गिरावट आएगी, बड़ी गिरावट आएगी। हो सकता है थोड़ा अप मूव मिले फिर तोड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। बस हमको खाली ये लेवल से इसी पर ध्यान करना नहीं है, और कुछ नहीं ध्यान करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।